दरअसल जो कुंभ में भगदड़ से लोगों की मौत हुई थी, उनको बोला जा रहा था कि भाई सबको मोक्ष प्राप्त हुआ है। आज जो रात को दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो घटना हुई, जो स्टैम्पेड हुई, उसके लिए क्या बोला जाएगा? वो भी लोग कह देगा कि भाई कुंभे तो जा रहे थे, तो मोक्ष के प्राप्ति की ओर निकल दिए थे, मोक्ष यहीं मिल गया। इनसेंसिबल बातें कहवाना हो तो इन लोग से कहवा दीजिए। ये क्या बोलते हैं, इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार कौन है? कोई बोल रहा है कि नेता थोड़ी नहीं सब काम करवाया है। नेता वहां पे था कि प्लेटफॉर्म नंबर चेंज हुआ तो नेता ही काम करवा दिया? आपसे जवाब हम मांगना चाहते हैं, क्या नेता जिम्मेदार है या नहीं? इसके आगे हम बोल देते हैं कि भाई साहब, भगदड़ में हुआ मौत, महाकुंभ में मौन नहीं रखेंगे इन लोग। किसानों का मौत हुआ, मौन नहीं रखेंगे इन लोग। 2 मिनट का भी मौन नहीं रखेंगे। आज दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौत हुआ, उसके लिए भी शायद 2 मिनट का मौन भी इन लोग रखने वाले नहीं हैं। और रेल मिनिस्टर बोले कि रील मिनिस्टर बोल दें, दोनों बोलिए, जो भी है, इनको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? आप एक एक बात, एक रीजन बता दिए क्यों नहीं देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर क्यों नहीं रेलवे स्टेशन रेल मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए? आप बोलिएगा क्या कारण है? भाई साहब, कुंभ में जाने वाली ट्रेनों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई? आप देख रहे होगे कुछ दिन पहले ही एसी का खिड़की तोड़ दिया जा रहा है, एंट्री नहीं दिया जा रहा लोगों को, कि कैसे इतना इतना भरा हुआ है ट्रेन कि भाई साहब एसी में लोग ठूस ठूस कर जाने के लिए भी रेडी है कि भाई चलेंगे कैसी भी तरह, हमको कुंभ नहलवा दो। तो कितना स्पेशल ट्रेन चलाया गया था? जिस हिसाब से आपके बोला गया वहां की 40 करोड़ का इंतजाम, 100 करोड़ का इंतजाम है, तो 100 करोड़ को जाने के लिए सुविधा क्या होनी चाहिए थी? कुछ होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? योगी जी तो बोल रहे थे कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है, तो योगी जी के जो ऊपर वाले मिनिस्टर है, रेल मिनिस्टर, वो 100 करोड़ को कैसे ले जाना चाह रहे थे? कुछ लोग अपने कार से जा रहे होंगे, अपना व्हीकल से जा रहे होंगे, लेकिन जो ट्रेन से जाने वाला है उसका स्थिति क्या है, ये बताइए। देख लीजिए, ट्रेन से जाने वाले बोल रहा है कि भाई साहब इतना भीड़, रेलवे इतना भीड़ जो है दिल्ली में कभी नहीं देखा गया था। दिल्ली के एक प्लेटफॉर्म 12, और एक बात, 12 से आ रहा 16 पे, ये घटना 2013 में हो चुका, उससे भी आप सबक नहीं लिए, तो इससे शर्म की बात और क्या है? 2013 की घटना जो यूपी में हुई थी, उसमें क्या हुआ था? प्लेटफॉर्म ही तो चेंज हुआ, तो उसी में भगदड़ हुआ था, उसी में मौत हुई थी, फिर वही कांड हुआ। मतलब पीछे से कुछ नहीं सीखना है। कहा जाता है पीछे से सीख ली तो आगे आपकी गलती नहीं होगी, आपसे गलती नहीं होगी। लेकिन बेशरम लोग, मतलब इनसेंसिबल लोग बोले जाए तो गलत नहीं होगा। और रेल मिनिस्टर आज भी पद पे बरकरार हैं। इतना दुर्घटना हुआ 2023 2024 के चुनाव के बाद, में बता दो, एक साल में बहुत ज्यादा घटना आप देख सकते हो। हर 2 महीना पे कोई मालगाड़ी से टकरा जा रहा है, कहीं रेल टकरा जा रहा है, कहीं पटरी से उतर जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं ट्रेन जो है अपना, क्या बोलते हैं, बोगी को छोड़ के आगे बढ़ गया, आधा बोगी इधर आधा बोगी आगे बढ़ गया। ये क्या सिस्टम है भाई? उसके बाद भी रेल मिनिस्टर को बेशरम की तरह बने हुए हैं अपने पद पे। नैतिकता नाम की तो चीजें नहीं है। सैक नहीं कर देना चाहिए? क्या दूसरा कोई रहता तो अपना इस्तीफा नहीं दे दिया होता कि ना भाई, नैतिकता के आधार पर हम इस्तीफा देना चाहते हैं? आप देख रहे हो मधुबनी वाला हाल हुआ, उसी तरह के ही मैं बता रहा हूं। ऐसा अनेकों घटना है जो शायद वायरल नहीं हुआ है, जिसमें रेलवे स्टेशन पे जो यात्री जा रहे हैं महाकुंभ में, खड़ा होकर कुछ इसी तरह लटक कर जाने की कोशिश करेंगे। कोई एसी में है तो एसी में भी किसी का सीट है तो वहां पे भी लोग अति पहुंच जा रहे हैं। क्यों? मिस मैनेजमेंट, आपके पास है ही नहीं सुविधा। ट्रेन आप बढ़ा ही नहीं पा रहे हो, या बढ़ा रहे हो तो उस लेवल पर नहीं बढ़ा पा रहे हो। और सच, भाई 15-17 मरा है, वहां के लोग जो बोल रहे हैं कि कम से कम 200 लोग मरा होगा। महाकुंभ में जब भगदड़ हुई थी तो उसमें जो बोल रहे थे कि 34-35 को लोग मरा, एक बोला कि भाई कम से कम मरा होगा तो 2 से 4 हजार लोग मरा होगा। एक लोग बोल रहे थे वहां जो गए थे, मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम बोल रहे हैं 4 हजार लोग, और यहाँ 200 लोग मरा होगा। 200 मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम 100-200 से कम तो मरा ही नहीं होगा। और रेल मंत्री जो हैं वो बोल रहे हैं कि इंजर्ड लोगों को पहुंचाया जा रहा हॉस्पिटल, और जो मर गए उनके लिए क्या, उनके लिए कौन बोलेगा? और उनको आप क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हो कि कितने लोग मरे? जो बताइए, आप ट्वीट कर रहे हो, उसमें मरने वाले की संख्या तक आप नहीं बता पा रहे हो। बस इंजर्ड पीपल आर सेंट टू हॉस्पिटल। और हम लोग वोट देते हैं बटों
बटेंगे तो कटेंगे पे, वाह। इससे बेशर्म लोग, देखिए उन लोग तो अलग नेता है, उन लोग का काम है काटना बांटना, और हम लोग बटेंगे। तो कितने हिंदू श्रद्धालुओं का अब देहांत हुआ है, इसके जिम्मेदार किसको मानेगा आप? शासन, प्रशासन, सरकार, किसको मानिएगा ना भाई? एक लोग बोल रहा है कि भाई ओवर पॉपुलेटेड, ओवर क्राउडेड होने के कारण, तो भाई इसका जिम्मेदारी किसकी है कि ओवर पॉपुलेटेड नहीं हो? एक स्टेशन पे किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए? इका हम दिल्ली में सरकार आपकी है, आपका दिल्ली में सरकार का पूरा केंद्र सरकार आपका, रेल मिनिस्टर आपका है, तो हम इका कांग्रेस वाला से पूछेंगे कि वहां पे मैनेजमेंट कौन करेगा? जो किससे पूछा जाएगा बताइए? लेकिन जब डिफेंड करने में आ रहे हैं लोग, तो डिफेंड तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता अपने सरकार को। इसको भी डिफेंड किया जा रहा है बेशरमों की तरह। आप बताइए, इनके लिए दो शब्द लिख दीजिए रील मिनिस्टर के लिए, तब इनको सेटिस्फैक्शन होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, 2 मिनट का मौन भी रख लीजिए, क्या कि उन लोग तो रखेंगे नहीं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।